हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का आज थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन नंबर 7 तक सॉल्व किया था और पहले क्लास में रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 8 और प्रैक्टिकल साइड में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दो तरह का सिचुएशन पढ़ा है। पहला, अगर एरर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले डिटेक्ट हो जाए तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करते, हम बोले हाँ। दूसरा, अगर एरर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद डिटेक्ट हो लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। और तीसरा, फाइनल अकाउंट जब बन जाए उसके बाद गलतियां पकड़ में आए तो क्या करेंगे। हम बोले बाबू, अगर कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन बोले कि फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आप एरर फाइंड आउट कर पाए हैं, डिटेक्ट कर पाए हैं, उस केस में बहुत सिंपल है, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट बन चुका है तो नया कोई नॉमिनल अकाउंट ओपन करने से फाइनल अकाउंट गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर जब रेक्टिफाई एंट्री करेंगे तो बस इतना ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो जिसको आप इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट बोलते हैं, कोई भी इनकम और एक्सपेंस होगा, उस इनकम एंड एक्सपेंस को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट। बस इतना ही है। जैसे मान लो करेक्ट एंट्री जैसे करते थे वैसे ही किए, रॉन्ग एंट्री जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री भी पहले कर लेंगे करेक्ट और रॉन्ग से मिला के, फिर देखेंगे कि क्या रेक्टिफाइड एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है। अगर जवाब है हाँ, रेक्टिफाइड एंट्री में एक नॉमिनल अकाउंट है तो उस नॉमिनल अकाउंट को मिटा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट को क्यों मिटा रहे हैं आप, क्योंकि बाबू फाइनल अकाउंट तो बन चुका है। अगर हम फाइनल अकाउंट बना चुके हैं तो जो नॉमिनल अकाउंट है आएगा इस रेक्टिफाइड एंट्री में, वो भला कहां जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट तो लास्ट ईयर का था जिस साल फाइनल अकाउंट बना है। उसके बाद अगर हम एरर खोज रहे हैं तो जो नॉमिनल अकाउंट आया है वो किस साल का था, बीते हुए साल का। अगर हम इस साल में फाइंड आउट कर लिए हैं गलतियां और अगर हम नाम से लिखेंगे तो क्या हम लोग गलती नहीं कर देंगे कि सर परचेज लास्ट ईयर का था, आप उसको इस साल दिखा रहे हैं तो इस साल का पीएल इफेक्ट कर जाएगा। हम बोले हाँ। तो हम लोग क्या किए, हम बोले बहुत सिंपल है, नॉमिनल अकाउंट का नाम हटा देंगे, वहां क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट। मतलब बनाना वैसे ही है, लास्ट में चेक करेंगे कि सर रेक्टिफाइड में क्या कोई नॉमिनल है, अगर हाँ जवाब है तो मिटा दो और क्या लिख दो, पीएल एडजस्टमेंट। बात समझ में आता है मेरा, इतना ही सा बात है। सर जब सारा एंट्री कर लेंगे तो बहुत सारा पीएल आ जाएगा, इसका इफेक्ट, हम बोले जितना भी पीएल आएगा उससे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस आएगा। हम बोले हाँ, वो प्रॉफिट लॉस किसको देना चाहिए, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से किसको मिलना चाहिए। हम बोले सर ओनर को, तो ओनर को दे देना। बात समझते हैं मेरा। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 8 की ओर आए और देखें क्या है। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। बोल रहा मिस्टर रॉय कोई है जो अपना ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करा पाया था लास्ट ईयर में, एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द पीएल अकाउंट। लो, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया तो वो पीएल लिख दिया, जबकि लिखना चाहिए था सस्पेंस अकाउंट। एक गलती तो यही किया वो क्या लिख दिया, वो लिख दिया पीएल अकाउंट ऑफ दैट ईयर, उस साल के ट्रायल बैलेंस में। हम बोले ठीक। नेक्स्ट ईयर गलती तो हो चुका उससे, मतलब की क्या कि सर पिछला साल बीत गया है, पिछला साल में ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं किया और वो क्या लिख दिया, पीएल। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टेड अकाउंटेंट। बोल रहा है अगले साल उसने एक चार्टेड अकाउंटेंट आप लोग को अपॉइंट किया है, हु एग्जामिन द ओल्ड बुक एंड फाइंड द फॉलोइंग मिस्टेक। जो पुराना किताब को चेक कर रहा है और कुछ गलतियां पकड़ लिया है वो, अब वो गलतियां बताएगा और रेक्टिफाई करना है। हम बोल रहे दोस्त क्या ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट बनने के बाद वाला है। हम बोले हाँ, लास्ट ईयर बीत गया तो लास्ट ईयर तो फाइनल अकाउंट बना ही होगा, उस गलतियों को इस साल पकड़ा जा रहा है तो सर
जो मिस्टेक का डिटेक्शन हुआ है वो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है। हम बोले हाँ। और हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद गलतियों को पकड़ेंगे तो क्या नॉमिनल अकाउंट को नाम से लिख पाएंगे? हम बोले नहीं। जो नॉमिनल अकाउंट होगा, जो इनकम और एक्सपेंस वाला अकाउंट होगा बाबू, उसके जगह क्या लिखना होगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, सिंपली। बाकी जैसे हम लोग सीखे हैं एकदम वैसे ही बनाएंगे कि हाँ सर सभी कुछ को पढ़ पढ़ के बनाना है। बात समझते हैं मेरा? चलिए स्टार्ट करें। इलिस्ट्रेशन का नंबर है 8। इलिस्ट्रेशन 8 क्या बनाएंगे? 3 कॉलम। सर एक होगा करेक्ट एंट्री, हम बोले हाँ। दूसरा होगा रॉन्ग एंट्री और तीसरा होगा रेक्टिफाइड एंट्री। चलो पढ़े। पहला नंबर 1, परचेज किए हैं स्कूटर, वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 3000। बोल रहा है स्कूटर खरीदे, बताओ बाबू एंट्री क्या होगा? सर मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट। सर स्कूटर लिख देंगे गलती हो जाएगा? हम बोले ना, कोई गलती उल्टी नहीं। मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश 3000। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? बोल रहा है कन्वे अकाउंट को डेबिट कर दिए। देख रहा है बाबू कैसे कैसे अकाउंटेंट है, कुछ भी लिख दो। आओ रेक्टिफाई करें। सर कन्वे अकाउंट क्या होता है? हम बोले बाबू आने जाने का भाड़ा को बोलते हैं कन्वेंस, की कहां कन्वेंस मिल रहा है तो खर्चा के नाम से बुक कर दिया है वो। रेक्टिफाई करो। सर कैश कैश कैंसिल। मोटर व्हीकल को डेबिट करना था, नहीं किए हैं तो करो। टू कन्वेंस कितना? 3000। पहले रेक्टिफाइड हम लोग कर लिए। क्या इस दोनों अकाउंट में, मोटर व्हीकल और कन्वेंस अकाउंट में, क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है? हम बोले हाँ सर, कन्वेंस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, मिटा दो। सर हम लोग थोड़ी मिटा पाएंगे, हम तो लिख चुके होंगे। हम बोले हाँ। तो तुम जब नया आंसर वाले पेज में जाओगे सोल्यूशन लिखने के लिए, तो वर्किंग है, इस पे नंबर थोड़ी देगा सीएनएसयू। सोल्यूशन के पेज पे जाओगे तो वहां पे जब तुम आंसर लिखोगे तुमको याद रहना चाहिए कि सर आप बोले थे नॉमिनल अकाउंट हटा देना है, तो सोल्यूशन वाले पेज में क्या लिखते तुम? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट फॉर्मेट के साथ, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। वहां लिखते नंबर 1 का सोल्यूशन मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। हो गया, इतना ही सिंपल है। बी रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। सेकेंड, परचेज अकाउंट ओवरकास्ट बाय ₹10,000। बोल रहा है परचेज अकाउंट जो है उसको 10,000 रुपया अधिक लिख दिए। मतलब अगर परचेज में हमको 0 लिखना था तो हम 10,000 ज्यादा लिख दिए, तो गलती किए। ज्यादा लिख दिए हैं। अब कितना ज्यादा? 10,000, तो मतलब 0 लिखना होगा, हम 10,000 लिख दिए। और रेक्टिफाई करें। सर एंट्री में गलती नहीं है, पैसा में गलती है, तो करेक्ट अमाउंट से रॉन्ग अमाउंट को माइनस कीजिए। सर करेक्ट अमाउंट से रॉन्ग अमाउंट को माइनस किए तो माइनस में 10,000 आया। माइनस में आता है सर तो करेक्ट एंट्री में ट्रांजैक्शन जिस साइड है उसके उल्टा में लिखिए, तो डेबिट से कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। टू परचेज, ऊपर कुछ नहीं मिला तो सस्पेंस लिखो, नहीं मिला तो क्या इसमें भी कोई नॉमिनल अकाउंट है? जी सर परचेज, तो क्या लिखेंगे सर? पीएल एडजस्टमेंट।
आप अपना सोल्यूशन के पेज में लिखिएगा पीएल एडजस्टमेंट 10,000। दूसरा भी खत्म। थर्ड नंबर, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मिस्टर पी 2000 एंटर्ड एज ए सेल। बोल रहा है उधार में सामान खरीदे पी से, एंट्री क्या होना चाहिए था सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। अब बोले हाँ, गलती क्या हुआ? बोल रहा है गलती से सेल बोल के एंट्री कर दी है, मतलब सेल का एंट्री कर दी है, मतलब क्या? सेल का एंट्री क्या होगा कि सर खरीदना थे पी से, सोचे नहीं बेच रहे तो बेचने वाला एंट्री मार दिए, तो पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2000। बताओ क्या रेक्टिफाई होगा? परचेज को डेबिट करना था, किए हैं नहीं तो करो। कितना रुपया? 2000। पी को क्रेडिट करना था, किए हैं नहीं तो करो। रॉन्ग वाले को रेक्टिफाई करो, सर पी गलत डेबिट है, ठीक करेंगे क्रेडिट हो जाएगा। 2 बार क्रेडिट ना करके पैसा जोड़ लिए, एक बार करेक्ट वाला और एक बार रॉन्ग को किए, 2 बार हो गया पी क्रेडिट। सेल्स गलत है, ठीक कैसे करें? डेबिट कर दो। क्या इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है? हमारे सर पी तो पर्सनल अकाउंट है, परचेज और सेल नॉमिनल है, तो दोनों को हटा दो और उसकी जगह क्या लिख देंगे सर? पीएल एडजस्टमेंट। बस इतना ही सिंपल है, और क्या। ₹4000। फोर्थ नंबर, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। बोल रहा ए से पैसा मिला तो सर एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू ए 1000। गलती क्या हुआ सर? कैश अकाउंट डेबिट टू बी। बोल रहा गलती से आप बी के नाम पे लिख दिए, रेक्टिफाई करो सर। कैश कैश कैंसिल, ए क्रेडिट है यहां बी क्रेडिट है, तो सर करेक्ट एंट्री रॉन्ग से मैच नहीं किया, करेक्ट को उठा के लिख दीजिए टू ए। रॉन्ग में आए सर, कैश तो कैंसिल हो चुका है, बी गलत है, ठीक कैसे करेंगे? डेबिट करके। क्या इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है? हम बोले नहीं सर, ये तो पर्सनल अकाउंट है, कुछ नहीं होगा, फिर जो है सही है वो। 5वां नंबर, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम सी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। बोल रहा है पैसा मिला सी से, तो क्या एंट्री होना चाहिए था सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सी। गलती क्या हुआ? बोल रहा है उसके अकाउंट को आप डेबिट कर दिए, उसके मतलब किसके? सी के अकाउंट को। क्या कैश में गलती बोला है? बोले नहीं, कैश सही है अपने जगह पर। कैश कैश कैंसिल, सी को क्रेडिट करना था, क्या हम किए? नहीं, तो सब करेक्ट वाला लिख दीजिए उठा के टू सी। अब कैश कैश तो कैंसिल रॉन्ग में, सी डेबिट जो है वो गलत है, ठीक कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। तो सर 2 बार क्रेडिट हो जाएगा तो ₹1000, डेबिट में कुछ नहीं मिला तो क्या लिखेंगे? सस्पेंस। ₹1000। छठा नंबर लिखा है 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू। बोल रहा है 500 रुपया क्यू से बाकी है, वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। बोल रहा है आप उसको ट्रायल बैलेंस में लिखना ही भूल गए, मतलब क्यू से बाकी है, मतलब इसका सर कि क्यू से आपको पैसा लेना है, नहीं हाँ, बोल रहा है क्यू से 500 रुपया लेना है, आप उसको लिखे ही नहीं है, तो हम बोले सर क्यू से अगर पैसा लेना है तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगा? हम बोले डेटर। ये कौन है? हम बोले सर मिस्टर क्यू। कितने रुपए का? 500। बोला आप उसको लिखे ही नहीं है, तो बोले अब लिख देंगे सर डेटर। ये कौन है बाबू? मिस्टर क्यू। कितना लेना है? 500। क्रेडिट कुछ नहीं मिला तो क्या लिख देंगे? सस्पेंस।
क्या इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है? हम बोले नहीं, कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है। हम बोले अच्छा, आगे बढ़ो, पहले मिटाना पड़ेगा। यहां तक लिखो। 7th नंबर, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बोल रहा है 2000 रुपया का सेल किए हैं आर को, उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। हम बोले सर सेल का एंट्री क्या? मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का? 2000 का। हम बोले ठीक, रॉन्ग एंट्री, कुछ नहीं हुआ, आप रिकॉर्ड ही नहीं किए। रेक्टिफाई करो, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स 2000। क्या इस एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है? जी सर, आर इज नॉमिनल अकाउंट है। तो क्या हम लोग, सॉरी, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, आर नहीं, आर तो पर्सनल अकाउंट है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे? आठवां नंबर चलो, बोल रहा है अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज। आठवां नंबर बोल रहा है अमाउंट है 2395, 2395 रुपया ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। बोल रहा है परचेज है कितना का? 2395। बोल रहा है गलती से कितना लिख दिए हैं परचेज? गलती से लिख दिए हैं 2593। रेक्टिफाई करो सर, परचेज और परचेज डेबिट सही है, अमाउंट गलत है, तो इस करेक्ट अमाउंट से रॉन्ग अमाउंट को माइनस करिए। सर 198 रुपया आएगा माइनस में, माइनस में आएगा तो परचेज क्रेडिट कर दो। टू परचेज कितना? 198। डेबिट में कुछ नहीं मिला, सस्पेंस लिखो। कितना? 198। क्या इसमें कोई नॉमिनल है? हम बोले सर परचेज, तो परचेज को हटा के क्या लिख देंगे हम? पीएल एडजस्टमेंट। यहां सर सॉल्यूशन पेज में पीएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। 8 नंबर खत्म। और क्या लिखा है? फिर लिखा है मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रीशिएशन ऑन व्हीकल। बोल रहा है मिस्टर रॉय जो है डेप्रीशिएशन लगाता है 10% का। बोले चलो व्हीकल के ऊपर, व्हीकल कितने का था? हम बोले सर 3000 का, उसका 10% 300 रुपया। डेप्रीशिएशन का एंट्री बोलो सर, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल। चलो स्टार्ट करें, मिटा दिया जाए। उसके बाद लास्ट वाला एंट्री बाबू जो लिखा है वो डेप्रीशिएशन का, क्या एंट्री करेंगे? सर करेक्ट एंट्री होगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल। कितना? 10% निकालना है 3000 का, 300। रॉन्ग एंट्री, कुछ नहीं हुआ। रेक्टिफाइड क्या होगा? अब बोले सर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल, जिसमें डेप्रीशिएशन क्या है? नॉमिनल, तो सर उसकी जगह लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट। हम बोले हाँ, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू मोटर व्हीकल। ये हुआ सारा एंट्री खत्म। अब क्या होगा? हम बोले बाबू कुछ नहीं,
इतना सारा एंट्री में पीएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस है। जितना भी पीएल एडजस्टमेंट है सबको जोड़ लो डेबिट और क्रेडिट करके, और सस्पेंस को भी जोड़ लो, देखना दोनों इक्वल आ जाएगा अपने आप। हम क्या बोले, हम बोले पीएल एडजस्टमेंट, देखो 9 एंट्री किए हैं, उसमें पीएल एडजस्टमेंट एक बार क्रेडिट, दूसरा बार क्रेडिट, फिर डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट। कितना रुपया डेबिट है यहां? 300। हम बोले हाँ। तो एक काम करो, पीएल एडजस्टमेंट का पहले देखो कि कितना उसका डेबिट क्रेडिट चल रहा है। पीएल का डेबिट और क्रेडिट फटाफट देखना है हम लोग को। हम बोले सर क्रेडिट है 3, हम बोले ठीक, फिर है 10, उसके बाद डेबिट है 4, उसके बाद 2000 का फिर से क्रेडिट, 198 का क्रेडिट और 300 का डेबिट। जोड़ लो सर 15,198 और ये है 4,300। दोनों का नेट कितना है? क्रेडिट साइड अधिक है, जाहिर सा बात है। ₹10,898 का पीएल एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है। हम बोले हाँ। पीएल फिर सस्पेंस का भी देखो कि क्या सस्पेंस का भी इतना ही अमाउंट है या नहीं। हम आपका सारा जवाब दे देंगे अभी। सस्पेंस डेबिट है 10,000, हम बोले ठीक। उसके बाद सर डेबिट है 1,000, हम बोले ठीक। फिर डेबिट है 500, फिर डेबिट है 198, हम बोले हाँ। $10,000, 1,000, उसके बाद है डेबिट, सॉरी क्रेडिट है 500, उसके बाद डेबिट है 198, बोले हाँ। और उसके बाद हम बोले और कुछ तो नहीं है, चलो जोड़ा। क्रेडिट है 500 और ये है 11,198। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम लोग। इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस है 10,698 रुपया का। कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस। बोले हाँ ये डेबिट बैलेंस है, मतलब ये लॉस की तरह इंडिकेट कर रहा है क्योंकि डेबिट साइड आया है। हम बोले हाँ ये तो लॉस की तरह इंडिकेट कर रहा है। हम बोले दोस्त 10,898 का प्रॉफिट, 10,698 का लॉस, क्या ये प्रॉफिट लॉस सेटअप करा सकते हैं एंट्री करके? हम बोले हाँ बिल्कुल। प्रॉफिट क्रेडिट होता है, सेटअप करा रहे हैं किसके साथ? लॉस के साथ। तो हमने सर डेबिट कर दीजिए। पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट पीएल का खत्म, पीएल सस्पेंस भी खत्म। हम बोले हाँ। सर डेबिट रेट मैच नहीं कर रहा। हम बोल रहे ठीक, इसका मतलब क्या? हम बोले सर 200 का प्रॉफिट अधिक है। प्रॉफिट किसको मिलेगा? हम बोले रॉय को। तो सर टू मिस्टर रॉय कैपिटल, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। कितना रुपया? 200 रुपया। खत्म हो गया एंट्री। सर बुक में तो ऐसे नहीं किया। हम बोले बाबू बुक में भी ऐसे ही किया, वो बस एंट्री को बढ़ाया। हम बोल रहे बी कॉन्सेप्चुअल। हम बोल रहे हैं बाबू इतना सारा काम किए हैं तो सर इसको करने से प्रॉफिट जनरेट हुआ इतना का, कि सर गलती को ठीक करने से इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ। साथ ही साथ सस्पेंस का भी डेबिट आ गया। सस्पेंस का डेबिट सर वो डेबिट है मतलब लॉस इंडिकेट कर रहा है आपके लिए। तो हम बोल रहे हैं ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, सेटअप करा लो। सेटअप करा दिए। हम बोले सर लॉस कम है वो खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट भी खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना रुपया का प्रॉफिट? 200। वो किसको दे देना है? ओनर को। अगर लॉस होता तो
तो रॉय को डेबिट कर देते, वो भी किसको मिलता, ओनर को। बात समझ रहे हैं मेरा। तो हम लोग इस तरह से एक ही एंट्री में वो काम कर लिए। तो ये हम लोग का 10वां एंट्री था। लिखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WH एंड failed to agree and the difference of 20,570 was put into suspense pending investigation which disclosed that ट्रायल बैलेंस में कितना का डिफरेंस है, 20,570 रुपीज का। हम बोले हाँ। और अब वो ईयर बता रहा है, बहुत सारा ईयर है क्वेश्चन में। पहले क्या करने बोला है, बोला ईयर को फाइंड आउट कीजिए एंट्री करके। तो हम लोग पहले रेक्टिफाई करना है। चलो पढ़ते हैं। पहला, परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली इंटर्ड एंड टोटल 6,160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। क्या बोल रहा है, बोल रहा है परचेज रिटर्न। हम बोले सर परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, पहला नंबर परचेज रिटर्न कितने का, 6,160। ये करेक्ट है। बट हैड नॉट बीन पोस्टेड, बोल रहा है इसको आप पोस्ट ही नहीं किए। तो बोले सर इसको पोस्ट आप नहीं किए, तो रेक्टिफाई कर लीजिए। 2, परचेज रिटर्न कितने का, 6,160। डेबिट क्या करेंगे, हमारे साथ सस्पेंस, सस्पेंस तो चल ही रहा है। सस्पेंस डेबिट 6,160, बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। आगे बढ़ते हैं। सर फिर लिखा हुआ है सेकेंड नंबर, डिस्काउंट रिसीव्ड। नंबर 2, डिस्काउंट रिसीव्ड। सर इनकम है तो क्रेडिट होगा। कितने का, 1,320। हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। गलती क्या हुआ, आप डेबिट कर दिए डिस्काउंट अलाउड के नाम से। रेक्टिफाई करना, करेक्ट को रॉन्ग से मिलाएं। सर नहीं मैच किया तो लिख दिए। 2, डिस्काउंट रिसीव कितना, 1,320। ये रॉन्ग है, ठीक कैसे करेंगे सर, अपोजिट लिख दीजिए, डेबिट से क्रेडिट में। डिस्काउंट अलाउड 1,320। डेबिट क्या होगा, हमने सस्पेंस। कुछ नहीं मिला है तो किसको लिख सकते हैं, सस्पेंस को। जोड़ो सर 2,640, दूसरा भी खत्म। तीसरा, सेल अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाय 10,000। बोल रहा है सेल्स में 10,000 रुपया कम जोड़े हैं। इसका मतलब सेल्स में अगर 10,000 लिखना था तो हम उसमें 10,000 कम जोड़े हैं। गलती ये हो गया हमसे, ठीक कीजिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का, 10,000। अगला 4 नंबर लिखा है, ए क्रेडिट सेल ऑफ 1,470 हैज बीन डेबिटेड टू कस्टमर 1,740। बोल रहा है एक क्रेडिट सेल किए तो सर कस्टमर अकाउंट डेबिट। हम बोले हाँ, कस्टमर अकाउंट डेबिट, या तुम बोल सकते हो डेटर अकाउंट डेबिट। उधार में बेचे हैं, कितना का बेचे हैं, 1,470। गलती क्या हुआ, बोल रहा है गलती ये हुआ कि आप डेटर में गलत लिख दिए, और कहीं कोई गलती नहीं बोला है क्वेश्चन। तो सर डेटर में कितना लिख दिए, 1,740। हम इसे रेक्टिफाई करते हैं। डेटर को डेबिट करना था, आप किए भी है, वो तो सही है। अमाउंट में गड़बड़ी है, क्या करेंगे, करेक्ट अमाउंट से रॉन्ग अमाउंट को माइनस कर लो। तो सर 1470 में से 1740 को माइनस कर लीजिए। हम बोले हाँ, कितना आएगा,
270 रुपया माइनस में। एंट्री बोलो सर, डेटर को क्रेडिट कर दीजिए 270 रुपया का, और सस्पेंस को डेबिट कर दीजिए। सर टू सेल्स होगा, उसमें गड़बड़ी नहीं होगा? बोले नहीं, क्वेश्चन जिसमें बोला है सिर्फ उसी में गड़बड़ी है, किसी और में गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन क्लियर क्या बोला है कि सामान इतना का बेचे। अगर आप ठीक करना चाहे तो आप क्रेडिट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला है सामान बेचे है 1470 का, लेकिन कस्टमर के अकाउंट में 1740 लिख दिए। ये थोड़ी बोला कि सर सेल्स में गलती लिख दी है, सेल्स सही लिखा हुआ। चौथा भी खत्म। आगे बढ़ो, 5वां नंबर पढ़ते हैं। बोल रहा है एक व्हीकल लाए थे 7000 रुपया में 4 साल पहले, और उसको घटा घटा के आज कितना का बन गया है? वो 1200 का। हैज नॉट बीन सोल्ड फॉर ₹1500 in the beginning of the year, but no entry other than in the bank account had been passed through the book। बोल रहा है 1500 रुपया में बेच दिए, 1200 का चीज कितना में बेचे हैं? 1500 में। तो सर पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया? 1500। 2 क्या था? बोले सर व्हीकल था, तो व्हीकल तो गया। कितने का? हम बोले 1200। 1500 में बेचे हैं 1200 का चीज, क्या प्रॉफिट ऑन सेल है? हम बोले हाँ। कितने का? 300। गलती क्या हुआ? बोल रहा है बैंक तो आप लिखे, लेकिन बाकी और कुछ नहीं लिखे, ये दोनों छोड़ दिए। रेक्टिफाई करो, बैंक बैंक कैंसिल, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। 2 व्हीकल कितने का? 1200। 2 प्रॉफिट ऑन सेल 300। पांचवा भी खत्म। छठा नंबर लिखा है एन अक्रूवल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्ज हैज कंप्लीटली ओमिटेड। बोल रहा है टेलीफोन चार्ज का अक्रूवल हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग बाबू। अगर अक्रूवल नहीं समझ में आता है तो समझो आउटस्टैंडिंग चल रहा है, उसका एंट्री ही करना भूल गए। हम आपसे पूछ रहे बताओ आउटस्टैंडिंग का एंट्री। खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग हो तो क्या एंट्री करते हैं? सर खर्चा को डेबिट करते हैं, टू आउटस्टैंडिंग खर्चा। बोले बस वही लिखो, टेलीफोन चार्ज डेबिट टू अक्रूड टेलीफोन चार्ज। कितने रुपए का? सर अमाउंट है 560। रॉन्ग एंट्री, कुछ हुआ ही नहीं, कंप्लीटली ओमिटेड, पूरा का पूरा छोड़ दिए। सर यही क्या बन जाएगा? रेक्टिफाइड। टेलीफोन चार्ज डेबिट, खर्चा डेबिट टू अक्रूड टेलीफोन चार्ज 560 560। हम बोले हाँ। सर थोड़ा बता देते ना अक्रूड और आउटस्टैंडिंग में क्या अंतर है? हम बोले आओ सुनो तब। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि सर जो आदमी आपके लिए काम किया है वो अब आपसे पैसा लेने के लिए एलिजिबल है कि हाँ अब वो पैसा आपसे मांग सकता है। अक्रूवल का मतलब होता है लाइबिलिटी तो बन रहा है लेकिन लाइबिलिटी टू पे नहीं है, अभी पे करने का लाइबिलिटी नहीं बना है। मतलब सर हम बोले समझो हम अपना बुक्स बंद करते हैं 31 मार्च को, और इस दिन आकर के हम अपना सैलरी देते हैं स्टाफ लोग को। एक स्टाफ मेरे यहां काम करने आया है 20 मार्च, और इसका महीना कब लगेगा? हम बोले सर 20 अप्रैल। जब वो अप्रैल आएगा 20 का तो वो पैसा मांग सकता है। हम बोले हाँ। राइट टू रिसीव है उसके पास कब? 20 अप्रैल। 31 मार्च को जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करेंगे तो क्या हम लोग जानते हैं कि सर अकाउंटिंग तो अक्रूवल बेसिस पे बनता है? हम बोले हाँ। 10 दिन वो यहां काम किया है इस साल में और बाकी का 20 दिन उस साल में। जब हमको खर्चा दिखाना होगा तो 20 दिन का खर्चा अगले साल में और 10 दिन का खर्चा
इस साल में। तो हम बोले सर ये वाला खर्चा जो है इसको बोलते हैं अक्रूवल। बिजनेस के लिए ये खर्चा इसी समय का है, इसी समय वो लायबिलिटी दिखा भी देगा, लेकिन पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं है, वो कब आएगा 20 तारीख को। तो आउटस्टैंडिंग में बिजनेस को पे करना पड़ जाएगा और जिस बंदे को देना है उसके पास राइट है लेने का। लेकिन अक्रूवल वाले केस में बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आया नहीं है पे करने का, लायबिलिटी है क्योंकि वो अक्रूवल है कि हाँ सर अक्रूवल बेसिस पे चल रहा है, 10 दिन काम कर चुका है तो 10 दिन का लायबिलिटी दिखा देंगे, लेकिन अभी वो देगा नहीं। देगा कब? वो जब 20 तारीख आएगा तभी वो देगा। बात समझते हैं मेरा? तो हम बोले सर अक्रूवल वाले केस में जिस पर्सन को देना है उसके पास राइट नहीं है अभी मांगने का। जो बंदा 20 तारीख को काम कर रहा है वो 31 तारीख को आके ये नहीं बोल सकता कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं तो मेरा पैसा दे दीजिए, देगा ही नहीं कोई, ना वो मांगने के लिए आएगा। वो कब आएगा मांगने? 20 तारीख। समझते हैं? चलिए यहां तक लिखिए फिर आगे बढ़े हम लोग। ये आउटस्टैंडिंग अक्रूवल में ये डिफरेंस है, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग। चलिए तो मिटा देते हैं। पॉइंट नंबर 7 हम बोले हाँ आओ। ए बैड डेट 1560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ। बोल रहा है एक बैड डेट हुआ है 1560 रुपया का, वो राइट ऑफ नहीं किए, और प्रोविजन बनाना है 10% का ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर के ऊपर, विच आर सोन इन द ट्रायल बैलेंस 23,390 विथ ए क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट 2320 रुपया। हम बोले ओके, इसको मिटा रहे बाबू। ये कुछ बहुत बड़ा बात कह दिया है, हम लोग सुन करेंगे, देखेंगे क्या बोल रहे हैं। सेवेंथ नंबर बात बोला है बैड डेट है 1560 का। हम बोले ठीक। सेवेंथ का पहला देख रहे हैं, बैड डेट का एंट्री क्या होता है सर? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। हम बोले हाँ यही एंट्री होता है। कितना का? 1560। फिर बोल रहा है प्रोविजन बनाना है 10%। याद करा रहे हैं, कुछ और भी है इसमें। एंट्री नंबर 2 बाद में। फाइनल अकाउंट, ये वर्किंग है हम लोग का। हम याद क्या दिला रहे हैं? फाइनल अकाउंट में सीखे हुए ऑलरेडी कि सर जो डेटर रहता है जिसको यहां पे ट्रेड रिसीवेबल लिखा है वो कितने रुपए का है? 23,390। सबसे पहले सर हम लोग सीखे थे कि एडजस्टमेंट में फाइनल अकाउंट, अभी इसको छोड़ो, कि सर एडजस्टमेंट जब नीचे वाला पढ़ेंगे तो सबसे पहले ईरर को ठीक करेंगे। हम बोले हाँ। पॉइंट नंबर 4 में जो कस्टमर था उसमें 270 रुपया का कस्टमर को आप क्रेडिट किए थे, ईरर। हम बोले हाँ। उसके बाद अभी अभी क्या हुआ है? बैड डेट। कितना रुपया बचा? हम बोले सर 21,560 रुपया। हम बोले हाँ 21,560। हम लोग वहां भी सीखे थे कि सर डेटर में सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या माइनस करते हैं? ईरर। कि सर पहले ईरर को एडजस्ट कीजिए प्लस माइनस करके। हम बोले हाँ। यहां पे ईरर कितना का था? 270 का। एक कस्टमर को हम 270 रुपया अधिक लिख दिए थे, अब ठीक कर लिए। तो जो पॉइंट नंबर 4 था उसका इफेक्ट आ गया। उसके बाद क्या माइनस होता है? हम बोले बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो हम बोले सर डेटर घट गया 1560, सब मिलाया कितना बचा? 21,560। इसके ऊपर क्या बनाना है? प्रोविजन। हम बोले हाँ प्रोविजन इसी में बनता है। ये बात हम लोग फाइनल अकाउंट से जानते हैं, वहां तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम लोग को प्रोविजन बनाना है 2156 रुपया का, जबकि क्वेश्चन लिखा है ऑलरेडी 2320 रुपया का प्रोविजन बना हुआ है। तो हम बोले सर ये है न्यू प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी कितना का बना हुआ है?
2320 का, जबकि बनाना कितना है 2156। तो क्या हमको अपना प्रोविजन घटाना पड़ेगा? हम बोले हाँ, प्रोविजन को घटाना पड़ेगा। ऑलरेडी कितना बना हुआ है 2320, जबकि बनाना कितना है 2156। तो हम बोले सर 2156 और 2320 का डिफरेंस कितने रुपए का? हम बोले माइनस करो 164, 164 रुपए का डिफरेंस है इन दोनों का। इन दोनों डिफरेंस कितना का है 164। हम बोल रहे हैं प्रोविजन बढ़ाना है या घटाना? हम बोले सर बनाना है 2156, बना हुआ है 2320, तो प्रोविजन घटाइए। प्रोविजन के घटाने से क्या होगा? हम बोले सर प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, और क्या, प्रोविजन लायबिलिटी होता है, घटाइएगा तो डेबिट हो जाएगा, और लायबिलिटी घटने से आपको फायदा हो जाएगा। कितने रुपए का? 164। तो सर रॉन्ग एंट्री क्या? हम बोले कुछ हुआ ही नहीं है, यही क्या बन जाएगा? हम बोले रेक्टिफाइड एंट्री। इसी एंट्री को उठाइए और रेक्टिफाई में चिपका दीजिए। तो सर 2 एंट्री मतलब होना है? हम बोले हाँ, एक तो बैड डेट, कि सर बैड डेट हुआ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कितने रुपए का बैड डेट हुआ? 1560। फिर बोला है प्रोविजन बनाना है। हम बोले सर प्रोविजन बनाना है तो पहले से भी तो प्रोविजन बना हुआ है। सर अगर मान लीजिए ये 2156 ना आके 2500 आ जाता, तो हम बोलते बाबू फिर तो प्रोविजन 2500 बनाना है, 2320 बना हुआ है, जो डिफरेंस आता और बनाते। तो एंट्री क्या होता? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ऑलरेडी प्रोविजन बनाए हुए हैं कि इतना रुपया डूब सकता है, नया प्रोविजन बोल रहा है नहीं इतना नहीं डूबेगा, सिर्फ 2156 डूबेगा, मतलब 164 रुपया कम डूबेगा। तो हम बोले सर जो 164 रुपया निकल रहा है कि वो कम करना है, तो कम कैसे करेंगे? हमने प्रोविजन को कम कर लो। तो 2320 में 164 रुपए का प्रोविजन कम कर लेंगे तो कितना बच जाएगा प्रोविजन? 2156, वही बनाना है आपको 2156। बात समझते हैं मेरा? तो ये हुआ हम लोग का इसके ऊपर बात। दूसरा एंट्री प्रोविजन को कम करने का। टू पीएल प्रोविजन कम हो गया। क्या इसका कोई और भी तरीका हो सकता था सर जो हमको ज्यादा कन्वीनियंट लगे? हम बोले हाँ, एक और तरीका हो सकता था कि सर छोड़ो ये सब बातें, इसमें क्या रखा है, इतना तो करके नया प्रोविजन निकाल सकते थे। ये तो फाइनल अकाउंट से सीखे हुए कि हाँ सर प्रोविजन आप हमेशा बोलते थे कि डेटर में पहले ईयर का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद घटता है बैड डेट, उसके बाद जो पैसा आता है उस पे बनता है प्रोविजन, फिर प्रोविजन घटने के बाद जो नया अमाउंट आता है उस पे बनता है डिस्काउंट। हम बोले हाँ। अल्टरनेटिव क्या कर सकते थे कि सर ये वाला चक्कर से बचा जा सकता था? हम बोले हाँ, फिर आपका एंट्री बढ़ जाता। फिर क्या होता? हम बोले कुछ नहीं बाबू, आप बोलते कि सर पुराना प्रोविजन हटा देंगे, ये मिटा रहे हैं, सही है वाला, पुराना प्रोविजन हटाइए और एक तीसरा एंट्री कर लीजिए नया प्रोविजन का। हम बोले हाँ, ये भी आप कर सकते हो, इफेक्ट उतना ही रुपया का आएगा। पुराना प्रोविजन 2320, हम बोले सर वो वाला प्रोविजन हटा दीजिए, उतना नहीं बनाना है, ये बनाना है। तो उसको हटाएंगे, बनाने का प्रोविजन तो जानते हैं कि सर प्रोविजन तो पीएल से बनेगा, तो हटाना कैसे? हम बोले सर इसका उल्टा कर लेंगे, तो हटा दिए, वो हट गया, नया बन गया। चेक करो 164 रुपया का यही इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ रहे मेरा? तो चॉइस तुम्हारा है कि तुमको कैसे एंट्री करना है इस चीज का। आगे बढ़ेंगे अब हम। पॉइंट नंबर 8 बोल रहा है एक टूल खरीदे हैं 1200 रुपया का, उसको परचेज बोल के रिकॉर्ड कर दिए। 8 नंबर टूल खरीदे तो सर लूज टूल्स अकाउंट डेबिट, टूल्स तो एसेट्स है, टू कैश। कितने में खरीदे हैं सर? 1200। गलती क्या हुआ? बोला सर आप परचेज बोल के रिकॉर्ड कर दिए। रेक्टिफाई कर लो, लूज टूल्स डेबिट।
परचेज 1200। नाइन्थ नंबर बोल रहा है प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला है, इसका कोई एंट्री नहीं हुआ। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने रुपए का? 1960। बोल रहा है इसका कोई एंट्री नहीं हुआ, तो रॉन्ग एंट्री, कुछ नहीं हुआ। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये क्या खत्म हो गया? रेक्टिफिकेशन। अब क्या बनाना है? सस्पेंस अकाउंट। पहले यहां तक लिखो। चलो अब क्या बनाना है इस क्वेश्चन में? सस्पेंस अकाउंट। एंट्री हम लोग कर चुके हैं, बस उसी एंट्री को देख देख के लिखना है, और क्या। स्टार्टिंग में देखो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था कितना? 20,570। लेकिन ये नहीं पता है कि वो सस्पेंस अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट। दोनों साइड एक एक लाइन ऊपर का छोड़ देंगे ताकि जो डिफरेंस है वो पता चले किधर आने वाला है। अब एंट्री में देखो, सबसे पहला एंट्री सस्पेंस डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिखेंगे। उल्टे में नाम किसका? सर परचेज रिटर्न का। कितना अमाउंट? 6160। बोले ठीक। उसके बाद सर सेकेंड में फिर से सस्पेंस डेबिट हुआ है, नाम किसका? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों का 1320 1320। तीसरा एंट्री सस्पेंस का नाम फिर डेबिट हुआ है, अपोजिट में कौन है? सेल्स। कितना? 10,000। चौथा एंट्री सस्पेंस फिर डेबिट हुआ है, अपोजिट में कस्टमर, जिसको हम लोग क्या लिखे थे? डेटर। कितने रुपए? 270। पांचवा एंट्री में फिर सस्पेंस है, उल्टे में नाम व्हीकल और प्रॉफिट ऑन सेल। 1200 का व्हीकल, प्रॉफिट 300 का। क्या उसके बाद कोई सस्पेंस का नाम? हम बोले नहीं। जोड़ो सर, ये जोड़ के भी आएगा 20,570 रुपया। इसका मतलब जो सस्पेंस का बैलेंस दिया हुआ है 20,570, वो किधर होगा? क्रेडिट में। बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट में होगा तभी तो दोनों मैच कर जाएगा। तो अगर नहीं बताता है तो हम लोग को यही करना होता है कि सर पहले सारा ईयर लिख लीजिए, ऑटोमेटिक जो डिफरेंस दिखेगा डेबिट क्रेडिट का वो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस से मैच कर जाएगा। तो हम बोले सर हम लोग का इधर क्रेडिट साइड को जोड़ के 20,570 रुपया आया, तो डेबिट साइड जोड़ के 20,570 रुपया आया, तो क्रेडिट में भी कितना आएगा? 20,570। हमने सर वही बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों को लिखे, मैच कर गया, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बेयरिंग कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150, दिस वाज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट साइड बता दिया है 150 रुपया। ऑन ए क्लोज स्क्रूनिटी ऑफ द बुक द फॉलोइंग मिस्टेक्स वेयर नोटिस। बोल रहा है जब बुक्स को ध्यान से देखा गया तो कुछ गलतियां मिली। नंबर 1, आइए साथ साथ चलते चलेंगे। नंबर 1 क्या लिखा है? टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस हैज बीन कास्ट इन एक्सेस बाय 50। बोल रहा है एक्सपेंस का जो खर्चा है उसको आप 50 रुपया बेसी लिखे। एक्सपेंस क्या होता है हमारे साथ? डेबिट। एक्सपेंस अगर 0 होना चाहिए था तो आप कितना अधिक लिख दिए हैं? 50 रुपया। तो सर रॉन्ग में क्या हो गया है? एक्सपेंस अधिक हो गया। रेक्टिफाई करेंगे सर, करेक्ट अमाउंट से रॉन्ग अमाउंट को माइनस कीजिए क्योंकि एंट्री तो सही है।
तो 0 - 50 - 50 क्रेडिट कर दीजिए टू एक्सपेंस। डेबिट क्या होगा, बोले सस्पेंस। कितना 50 बीइंग रेक्टिफाइड इनटू कॉस्ट। नंबर 2, सेल्स अकाउंट हैड बीन टोटल 100 रुपीज शॉर्ट। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट। बोल रहा है उसमें 100 रुपया कम लिखे, मतलब अगर हमको 100 रुपया लिखना था तो हम 100 रुपया कम लिखे, सेल्स में 0 लिख दिए। रेक्टिफाई करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर, वन आइटम ऑफ परचेज 25। बोल रहा है एक आइटम है 25 रुपया का, हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम दी डे बुक टू लेजर 250। बोल रहा है 25 रुपया का परचेज किए हैं और पोस्ट कितना कर दिए हैं लेजर में 250। तो बोले सर परचेज का एंट्री क्या, बोले परचेज अकाउंट डेबिट। 2, जिससे खरीदे हैं, सप्लायर या क्रेडिटर जो बोलिए अब उसको, कितना खरीदे हैं 25। गलती क्या हुआ, बोल रहा है पोस्टिंग में गलती हुआ। जैसा अभी हम लोग बात भी किए कि सर पोस्टिंग में गलती करते हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट में गलती होता है, परचेज में कोई गलती नहीं। कितना लिख दी 250। रेक्टिफाई, सर परचेज कैंसिल, ठीक करो। क्रेडिटर 25 लिखना था, 250 लिख दिए। करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस किए, माइनस में 225 माइनस आया है तो सर क्रेडिटर जो क्रेडिट पे था वो डेबिट में चला जाए। टू सस्पेंस। फोर्थ नंबर, आगे बढ़े। सेल्स रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम ए पार्टी हैज बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट थ्रू द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बोल रहा है सेल्स रिटर्न हुआ है 100 रुपया का किसी पार्टी से, हैड नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टी अकाउंट हैज बीन करेक्टली क्रेडिटेड। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या करते हैं सर, सेल्स रिटर्न डेबिट। 2, जो पार्टी है उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं कि सर जो वापस किया है उसका नाम, बोले हाँ पार्टी अकाउंट, जिसको आप कस्टमर बोलते हैं कि सर मेरा कस्टमर सामान वापस कर दिया, हम बोले हाँ। गलती क्या हुआ है, लिखा है हैड नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बोल रहा है पार्टी को तो आप क्रेडिट किए हैं, सेल्स रिटर्न में कुछ नहीं किए। तो बोले सर ठीक कर लीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। ठीक कीजिए, क्या होगा सर, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। हम बोले हाँ 100 रुपया। उसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट नंबर 5 लिखा है ए चेक ऑफ ₹500 इशूड टू दी सप्लायर अकाउंट। बोल रहा है आप 500 रुपए का चेक दिए हैं सप्लायर मतलब ट्रेड पेबल को, टुवार्ड हिज ड्यू हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बोल रहा है आप 500 रुपया का चेक दिए तो एंट्री क्या होना चाहिए था सर, ट्रेड पेबल डेबिट टू बैंक 500। गलती क्या हुआ है, बोल रहा है आप गलती से परचेज को डेबिट कर दिए, तो सर सप्लायर के जगह ट्रेड पेबल जो है उसके जगह हम परचेज टू बैंक लिख दिए। हम बोले हाँ 500। रेक्टिफाई करो सर, बैंक तो कैंसिल, ट्रेड पेबल को डेबिट करना था हम नहीं किए तो करेंगे। टू परचेज रेक्टिफाई हो गया। आइए अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है 50 रुपया का क्रेडिट सेल किए तो क्या एंट्री होगा। पॉइंट नंबर 6
छठा नंबर पॉइंट वाला सर एंट्री होगा ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स, कितने का 50। करेक्ट एंट्री तो यही होगा। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, बोल रहा है सेल्स को आप क्रेडिट किए, तो सेल्स तो ठीक ही है, क्रेडिट किए। एंड ऑल्सो ट्रेड रिसीवेबल, और बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल को भी क्रेडिट कर दिए। लो गलती हो गया उससे, रेक्टिफाई। सर सेल्स तो कैंसिल, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करना था, नहीं किए हैं, कर दो। फिर ये ट्रेड रिसीवेबल गलत है, सर डेबिट करके ठीक कर लो, 50-50 100 हो जाएगा। टू सस्पेंस। अब क्या बनाएंगे हम लोग सस्पेंस अकाउंट, जो काफी सिंपल है। एंट्री अगर सही हो जाए तो सस्पेंस अकाउंट तो इजी है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है कितना, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। सर 150 क्रेडिट साइड का दिया हुआ तो क्रेडिट साइड में लिख दिए। अब एंट्री में सस्पेंस खोजो। सर पहला मिला 50 रुपया एक्सपेंसेस के नाम से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। दूसरा में फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, उल्टे में है सेल्स 100 रुपया। बोले हाँ। अगला बताओ तीसरा में क्या। सर तीसरा वाला में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखो। नाम किसका, क्रेडिटर का। कितना 225। अच्छा आगे बताओ। सर उसके बाद चौथा एंट्री में भी सस्पेंस क्रेडिट है 100 रुपया, नाम है सेल्स रिटर्न। उसके बाद पांचवा एंट्री में हम बोले उसमें कुछ नहीं। छठा एंट्री में सस्पेंस फिर क्रेडिट है, नाम है ट्रेड रिसीवेबल 100 रुपया। खत्म। जोड़ो 200, 300, 400, 575, बैलेंस बच गया। ये है सस्पेंस का बैलेंस 425। सर बैलेंस तो नहीं बचना चाहिए सस्पेंस अकाउंट में, सारा एरर नहीं मिला है बाबू, इसीलिए जो थोड़ा सा एरर मिला है उससे बैलेंस उल्टा और 425 का बढ़ ही गया है। सर आपके सस्पेंस में अभी भी 425 रुपया है, आगे चल के और एरर मिलेगा तो ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लिखो यहां तक। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी है। क्वेश्चन तीसरा पार्ट क्या पूछा है कि बोल रहा है बताओ ये जो रेक्टिफिकेशन करेंगे इससे प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम बोले ठीक। थर्ड पार्ट क्या पूछा है, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। तो हम लोग को देखना है कि प्रॉफिट रेक्टिफाई करने से बढ़ा है या घटा है। क्या प्रॉफिट हम लोग जानते हैं, कैसे चेक करते हैं। हम बोले हाँ सर, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट घटता है, और एक्सपेंस अगर घटता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। हम बोले हाँ। इनकम अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और इनकम अगर घटता है तो प्रॉफिट भी घटता है। हम बोले बिल्कुल। अब जो एंट्री की है उसको ध्यान से देखना। जैसे पहला एंट्री किया है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है मतलब एक्सपेंस घटा है। एक्सपेंस के घटने से प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है। सर प्रॉफिट बढ़ता है, तो हम लिखेंगे सर डिक्रीज हुआ है एक्सपेंस, डिक्रीज इन एक्सपेंस। कितने रुपए का, 50 रुपए का। दूसरा एंट्री में देखो सेल्स क्रेडिट हुआ है। सर सेल्स इनकम है, इनकम क्रेडिट हुआ है तो सर आपका इंक्रीज कर रहा है प्रॉफिट। इनकम अगर बढ़ रहा है, क्योंकि इनकम क्या होता है क्रेडिट, हम सेल्स को क्रेडिट किया मतलब मेरा इनकम बढ़ रहा है। कितने रुपए से, हमने 100 रुपए से। दूसरा एंट्री का इफेक्ट, सिर्फ इनकम और एक्सपेंस खोजना है। तीसरा एंट्री सप्लायर टू सस्पेंस, क्या इसका प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब है। हम बोले नहीं। चौथा सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है, सेल्स रिटर्न। सर आपका इनकम घट गया,
एक तरह का आपका एक्सपेंस है, सेल्स रिटर्न। तो सर सामान वापस आ जाएगा कितने रुपए का, 100 रुपए का, तो आपका तो प्रॉफिट घट जाएगा। हम बोले हाँ डिक्रीज है। फिर आगे फिर लिखा है ट्रेड पेबल टू परचेज। परचेज तो खर्चा है, क्रेडिट किए हैं, मतलब सर आपका परचेज घट गया, खर्चा घट गया। डिक्रीज इन परचेज, खर्चा घट गया, तो खर्चे के घटने से क्या बढ़ गया, प्रॉफिट। कितने रुपए का, बोले 500। क्या और कुछ होगा, हम बोले नहीं, अब कुछ नहीं। छठा वाला में तो सर कोई भी इनकम एक्सपेंस का बात है ही नहीं। हम बोले जोड़ो, प्रॉफिट घटा 100 रुपया का और प्रॉफिट बढ़ा 650 रुपया का, तो सर नेट कर लीजिए, नेट में तो इंक्रीज होगा कितना। हम बोले सर 650 माइनस 100, 550 रुपया का आपका नेट इंक्रीज है प्रॉफिट के अंदर। इस रेक्टिफिकेशन से प्रॉफिट 550 से बढ़ेगा। ये हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, Mr. A closed his books of accounts on September 30, 2016. In spite of a difference in the trial balance, the difference was 830. The credit being sought, मतलब जब ट्रायल बैलेंस बनाया गया तो क्रेडिट साइड में 830 रुपया कम आया। इसका मतलब सर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 830 रुपया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में 830 रुपया कम आया है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना पड़ा होगा 830 रुपया, तभी तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। आगे, इट वॉज कैरी फॉरवर्ड इन ए सस्पेंस अकाउंट इन 2017 द फॉलोइंग ईरर वेयर लोकेटेड। 2016 को बुक्स बंद हुआ है और ईरर का पता कब चला है, 2017 में। इसका मतलब सर 2016 का फाइनल अकाउंट बनने के बाद ये ईरर आइडेंटिफाई हुआ है। हम बोले बिल्कुल। तो अगर ये ईरर 2017 में आइडेंटिफाई हुआ है 2016 के फाइनल अकाउंट बनने के बाद, तो जब हम लोग रेक्टिफाई करेंगे तो क्या नॉमिनल अकाउंट को हटा करके वहां पीएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा? जी। चलो उसके बाद क्या करना है, बोल रहा है एंट्री कीजिए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करें, एंट्री करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करते हैं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और उसको देख के रेक्टिफाइड एंट्री। क्या ये आंसर है? हम बोले नहीं, जो रेक्टिफाइड आएगा फिर उसको नया पेज में जाके लिखना पड़ेगा, वो होगा आंसर। ऐसे लिख के छोड़ देंगे तो 0। पहला नंबर पढ़ रहे हैं, आओ। ए सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला। मिस्टर लाला को 2300 का सेल किया, क्या एंट्री होगा सर? मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट टू सेल 2300। गुड, ये करेक्ट एंट्री है। आगे पढ़ो, रॉन्ग भी बताएगा। वॉच पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर माला, मिसिस माला। बोल रहा है गलती से आप क्रेडिट कर दिए, किसके नाम से? मिसिस माला के नाम से। क्या सेल्स में कोई गलती बोला है? नहीं। तो सर सेल्स अपनी जगह सही है, उसमें कोई गलती थोड़ी बोला है क्वेश्चन। वो तो बोला है जहां लाला को डेबिट करना था आप वहां मिसिस माला को क्रेडिट कर दिए। रेक्टिफाई करो, लाला को डेबिट करना था, क्या हम किए हैं? नहीं। तो सर रॉन्ग और करेक्ट और रॉन्ग मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट को उठा के रेक्टिफाइड में लिखो। सेल्स कैंसिल, मिसिस माला रॉन्ग है, तो सर उसको डेबिट करके ठीक कर लो। 2 सस्पेंस 2300 46। नंबर 2 पढ़ो, लिखा है द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड फॉर द जुलाई 1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है सर। कितने का सर? 1240। बोला आप नहीं पोस्ट किए तो पोस्ट कर दो। टू सस्पेंस 1240। क्या इसमें कोई नॉमिनल है? जी। सेल्स रिटर्न मिटा के वहां क्या लिखो? पीएल एडजस्टमेंट।
पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तीसरा फ्राइट पेड ऑन मशीन, तो सर मशीन अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट्स में खर्चा कीजिएगा तो वो फिक्स एसेट्स के नाम से, बोले हाँ 56। आगे पढ़ो गलती, वॉच पोस्टेड टू दी फ्राइट अकाउंट, बोलता है आप उसको फ्राइट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और फ्राइट में कितना लिखे 6500, क्या कैश में गलती बोला? हम बोले नहीं, रेक्टिफाई करो। सर मशीन को डेबिट करना था, नहीं किए, कर दो। मशीन अकाउंट डेबिट, कैश कैश कैंसिल, फ्राइट गलत है तो फ्राइट को क्रेडिट कर दो। मशीन 56, फ्राइट 65, तो सर सस्पेंस डेबिट में आएगा 900 रुपया, लिख दो। क्या इसमें कोई नॉमिनल है? हम बोले फ्राइट, मिटाओ और लिखो पीएल एडजस्टमेंट। नंबर 4 लिखा है, while carrying forward the total in the purchase account in the next page, 65,590 was written instead of 56,950। परचेज क्या होता है? डेबिट। लिखना था 56,950, लेकिन गलती में क्या लिखा गया? सर परचेज अकाउंट डेबिट लिखा गया 65,950, 590। आओ रेक्टिफाई करें। सर करेक्ट वाले अमाउंट से रॉन्ग वाले अमाउंट को माइनस कीजिए, बोले हाँ। नेगेटिव में आएगा, देखो कितना रुपया नेगेटिव आएगा। सर ये नेगेटिव आएगा 8640। नेगेटिव आने के कारण हम लोग क्या सीखे थे कि सर करेक्ट एंट्री में जिस साइड में परचेज है उसके उल्टा में चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आया तो परचेज डेबिट से कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। 8640 और सस्पेंस डेबिट। क्या इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है? हम बोले सर परचेज, तो मिटा दो और क्या लिखो? पीएल एडजस्टमेंट लिखो। पांचवा एंट्री लिखा है, ए सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर ₹9,000 ऑन September 2016 was not entered in the book। एक सेल किए मशीन का मिस्टर मेहता को, तो सर मेहता अकाउंट डेबिट 9,000 टू मशीन। मशीन कितने का है? 6750, तो सर आपको तो फायदा हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल कितने का? 2250। बोल रहा है वो एंट्री हुआ ही नहीं, तो सर रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं हुआ, यही रेक्टिफाइड कर दीजिए। तो मेहता को डेबिट 9,000 टू मशीनरी 6750, और जो प्रॉफिट है वो तो नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सारा एंट्री। अब क्या बना सकते हैं? सर पीएल एडजस्टमेंट तो बना ही सकते हैं, चलो पीएल एडजस्टमेंट, सॉरी सस्पेंस अकाउंट तो बना ही सकते हैं, तो आओ सस्पेंस अकाउंट बनाएं। सस्पेंस अकाउंट चलो सबसे पहले डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना? 830 रुपीज।
830 बोले हाँ। आओ नाम को जो क्रेडिट में मिला, तो सर नाम लिखिए लाला का और मिसेस माला 2300। फिर क्रेडिट में मिला, नाम लिखिए पीएल एडजस्टमेंट, फिर नाम मिला डेबिट में, नाम लिखिए उल्टे में है पीएल एडजस्टमेंट 900। फिर डेबिट में मिला पीएल एडजस्टमेंट 8640, बस खत्म। तो सर ये हो जाएगा 9540। क्या निकलेगा? बैलेंस सीडी। आओ निकाले बैलेंस सीडी, माइनस कीजिए 2870, ये निकल गया हम लोग का सस्पेंस अकाउंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, ए मर्चेंट ट्रायल बैलेंस एज ऑन June 30, 2017 डिड नॉट एग्री। बोल रहा है एक मर्चेंट का ट्रायल बैलेंस है 30 जून 2017 का जो टैली नहीं किया है। द डिफरेंस वाज पुट टू ए सस्पेंस अकाउंट, जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, जब अगले साल का जो समय आया, द फॉलोइंग ईरर वेर डिस्कवर्ड। एक बात बताओ, अगले साल ईरर मालूम चल रहा है तो क्या फाइनल अकाउंट बनने के बाद वाला ये क्वेश्चन है? हम बोले हाँ। अगले साल लिखा है ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, मतलब अगले साल जब बिजनेस हो रहा है तब हमको ईरर के बारे में मालूम चल रहा है। तो सर ये भी ईरर कब लोकेट किया गया है? जब फाइनल अकाउंट पिछले साल का बन गया है उसके बाद। तो यहाँ भी जो नॉमिनल अकाउंट होगा क्या उसकी जगह हम लोग पीएल एडजस्टमेंट यूज करेंगे? ऑफ कोर्स। फिर लिखा है, फिर सारा बात लिखा हुआ है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर इन ए वे सो एज टू शो द करेंट ईयर प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। ठीक है, तो हम लोग का जो लास्ट में प्रॉफिट आएगा उससे बात होगा। स्टार्ट करते हैं, चलो। पहला पॉइंट क्या है, आओ पढ़े। लिखा है द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज 4539 वॉज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज 4593। बोल रहा है परचेज पहला वाला, क्या बोला है कि सर टोटल ऑफ परचेज बुक, क्या परचेज डेबिट होता है? हम बोले हाँ। बोला है वो लिखना चाहिए था 4539, जबकि गलती क्या हो गया? बोला गलती से आप पैसा गलत लिख दिए, परचेज डेबिट कितना कर दिए हैं 4593, ये हो गया। रेक्टिफाई, सर एंट्री में गलती नहीं है, पैसा में गलती है। तो 4539 से माइनस करो 4593, वो आएगा सर 54 रुपीज। हम बोले हाँ, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो हम लोग क्या करेंगे सर, परचेज करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस किए तो माइनस में आया, माइनस में आता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, करेक्ट वाले को अपोजिट में लिख देते हैं। तो परचेज डेबिट में है, कहां लिख दोगे? क्रेडिट में। टू परचेज कितना सर 54, ऊपर कुछ नहीं मिला, सस्पेंस लिखो 54। बिल्कुल। अब क्या इसमें परचेज नॉमिनल अकाउंट है? हम बोले हाँ, तो नॉमिनल को मिटाओ और वहां क्या लिखोगे, पीएल एडजस्टमेंट। सेकेंड नंबर पढ़ो क्या लिखा है, ए सेल ऑफ 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer। बोल रहा है एक सेल किए हैं 573 का, एंट्री क्या होगा सर, सेल किए हैं तो कस्टमर अकाउंट डेबिट। हम बोले हाँ। टू सेल कितने का 573, यही सेल है करेक्ट में। बोल रहा है गलती से आप सेल्स बुक में कितना लिखे हैं, टू सेल्स कितना लिखे हैं 753, और कस्टमर को क्रेडिट कर दिए हैं, कस्टमर को क्या कर दिए हैं क्रेडिट, कितने रुपए से, टू कस्टमर, कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिए
जितने से सेल होगा उतने ही से क्रेडिट किए होंगे। आइए रेक्टिफाई करें गलती को, सर गलती तो मिल गया है, रेक्टिफाई किया जाए। हम बोले आओ करते हैं। कस्टमर को डेबिट करना था, क्या तुम किया है? नहीं, तो करो कस्टमर डेबिट टू सेल्स सर सेल्स मैच तो कर रहा, अमाउंट गलत है। हम बोले करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करो। सर करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करेंगे तो 180 रुपीज नेगेटिव आएगा। हम बोले हाँ 180 रुपए नेगेटिव आ रहा है, क्या करें? सर जो करेक्ट साइड में लिखे उसका उल्टा में लिख दीजिए। तो सेल्स जो क्रेडिट में हम कहां लिख देंगे? डेबिट में। क्यों लिख रहे हैं डेबिट में? क्योंकि सर माइनस में आ गया है अमाउंट 180 रुपए। अब रॉन्ग में आओ। सर कस्टमर गलत क्रेडिट है, ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो दो कस्टमर, ये वाला भी डेबिट हुआ, फिर रॉन्ग वाला भी डेबिट करना पड़ा, दो हो गया। तो दो बार कस्टमर को डेबिट ना करके अमाउंट जोड़ लो, कितना आएगा? सर 1326 रुपीज। क्रेडिट में कुछ नहीं मिला तो क्या लिखेंगे? हमने सस्पेंस लिखो। और क्या लिखोगे? सस्पेंस। जोड़ो 1506 रुपए। क्या इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है? हम बोले सर सेल्स। क्या उसको मिटा के हम पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे? हम बोले हाँ, उसको मिटा के पीएल एडजस्टमेंट लिखें। दूसरा भी खत्म। तीसरे नंबर पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 3 लिखा है ए रिटर्न टू क्रेडिटर 510 was entered in the return inward book, however the creditor account was correctly posted। बोल रहा है एक रिटर्न किए हैं क्रेडिटर को 510 रुपया का, तो हम बोल रहे हैं सर एंट्री होना चाहिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। 2 परचेज रिटर्न 510 रुपये। बोल रहा है गलती से आप उसको सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री कर दिए, लेकिन क्रेडिटर का अमाउंट सही है, वो सही पोस्ट हुआ। मतलब क्रेडिटर को आप डेबिट ही किए हैं, लेकिन गलती से क्या कर दिए हैं? सेल्स रिटर्न बुक को डेबिट। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या? सेल्स रिटर्न। कितने का? 510। आओ ठीक करें। सर डेबिट डेबिट तो मैच ही कर जाएगा, क्रेडिटर क्रेडिटर मैच, भूल जाइए। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, क्या आप परचेज रिटर्न को क्रेडिट किए हैं? हम बोले नहीं, तो कर दो 2 परचेज रिटर्न 510। रॉन्ग में आओ। सेल्स रिटर्न गलत डेबिट है, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो। डेबिट में कुछ नहीं मिला, क्या लिखेंगे? सस्पेंस। अब क्या परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है? हम बोले हाँ सर, तो मिटा के यहां पे क्या लिखेंगे फिर हमने? पीएल एडजस्टमेंट। और आप अपना सोल्यूशन में लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट। जब नया सोल्यूशन लिखेंगे वहां पे तो वर्किंग है। चौथा नंबर पढ़िए, लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम सी दास। तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास। कितने अमाउंट का? 620। was posted to the debit of जी दास। बोल रहा है गलती से आप डेबिट कर दिए हैं जी दास को, कैश में कोई गलती नहीं है, ठीक करो। सर कैश कैश कैंसिल। टू सी दास नहीं लिखे तो लिखो टू सी दास। क्या जी दास गलत है? हाँ, तो ठीक करो क्रेडिट करके। वो डेबिट है तो ठीक कैसे हुआ? क्रेडिट करके। ऊपर कुछ नहीं मिला तो सस्पेंस। 1240 रुपये। पॉइंट नंबर 5 गुड वर्थ रुपीज 840 were dispatched to a customer before the close of the year but no invoice was made out। बोल रहा है कस्टमर को सामान बेचे कितने का? 840 रुपया का, लेकिन इनवॉइस इशू ही नहीं किए। तो हम बोल रहे सर
सामान बेचने का एंट्री, हम बोले कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। बोल रहा है आप इनवॉइस ही नहीं दिए तो सर आप सेल का एंट्री नहीं मारे, रेक्टिफाई करो सर कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल्स नॉमिनल है सर तो क्या लिख दे पीएल एडजस्टमेंट, कितने रुपए का 840। ये था पॉइंट नंबर 5। अगला उसके बाद क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 सर, गुड्स वर्थ ₹1000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर, द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, द सेल प्राइस वाज 25% अबव गुड। ओके, ध्यान देना 6 में 2 एंट्री करेंगे हम लोग। ए, जो सामान कस्टमर को बेचे थे वो सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे है, मतलब जो कस्टमर है जिसको बेचे हैं उसके पास ये राइट है कि वो चाहे तो सामान को वापस कर सकता है। हम बोले हाँ ये उसके पास राइट है। अगर वो लास्ट तक सामान का अप्रूवल नहीं देता है कि वो खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है तो हम लोग उसका रिटर्न ले लेते हैं। तो जब बेचते हैं तब एंट्री किए होते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हम बोले हाँ। और जब वो अप्रूवल नहीं देता है ईयर के एंड तक तो हम लोग मानते हैं वो सामान बिका ही नहीं है, वो सामान वापस रिटर्न ले लेते हैं। एंट्री होता है बेचने का ठीक उल्टा, बेचे थे तो कस्टमर टू सेल्स लिख दिए थे, सर वही सामान वापस ले लेंगे तो सेल्स टू कस्टमर लिख देंगे। हम बोले बिल्कुल सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। किस प्राइस में? जिस प्राइस में बेचे थे, सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस है 1000 रुपया। एक एंट्री तो ये होगा। दूसरा एंट्री लगे हाथ, दूसरा एंट्री भी होगा, ध्यान दो। दूसरा एंट्री जब ये सामान मेरे पास आ जाएगा तो मेरा स्टॉक बन जाएगा। हम बोले हाँ मेरा तो स्टॉक है तो सर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बोले हाँ। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट पे बनेगा, ये तो सेल प्राइस है। हम बोले हाँ तो इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो। कितना प्रॉफिट है? बोला है 25% कॉस्ट का तो सर 20% सेल का 800। चलो अब रेक्टिफाई पे चलते हैं, रॉन्ग एंट्री तो कुछ हुआ ही नहीं है। सेल्स को डेबिट करना है सर पीएल एडजस्टमेंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है वो, टू कस्टमर 1000। दूसरा एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू। ट्रेडिंग भी नॉमिनल अकाउंट है सर तो क्या लिखिएगा पीएल एडजस्टमेंट, और क्या 800। बुक क्या किया है? इसको कंबाइन करके लिखा है दोस्त। हम लोग आराम से अलग अलग लिखेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि हम लोग रिटर्न वैसे ही पढ़ेंगे। हाँ सर अगर कोई अप्रूवल नहीं देता है पहले वो सामान लेके तो आइए, सामान आ गया, सामान वापस, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 1000 रुपया 1000 रुपया। अब इसमें से जो सामान वापस आया है वो तो बच जाएगा क्योंकि वो एंड ऑफ द ईयर आया है, तो हम बोले सर वो आपके स्टॉक में इंक्लूड करा लीजिए, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। लेकिन स्टॉक का नियम क्या है कि सर वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट कितना है? बोले सर प्रॉफिट दिया हुआ है कॉस्ट के ऊपर 25%, ये तो 1000 रुपया सेल प्राइस है, तो कॉस्ट पे 25 तो सेल पे कितना 20। हम बोले सर 1000 में 20% माइनस करेंगे तो 800। अब इसका रेक्टिफाइड एंट्री कर दिए, ये एंट्री होगी हम लोग का, पहले यहां तक लिखो। आइए अब बात करेंगे सर प्रॉफिट पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट में, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द error in a way so as to show the current year profit or loss correctly। इतना सारा हम लोग रेक्टिफिकेशन कर चुके हैं, इसमें क्या निकला है? प्रॉफिट एंड लॉस और सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट तो हम लोग खत्म कर लिए होंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है कि जो भी एरर मिला था जब गलती हो रहा था तो उस समय सारा एरर कहां डाल दिया था? सस्पेंस में। तो सस्पेंस का जो बैलेंस होगा वो तो इस एंट्री से खत्म हो जाएगा, तो मेरा सस्पेंस तो खत्म हो जाना है। बात समझिए बाबू, हम क्या बोल रहे हैं? फिर आप पूछिएगा कि सर इलिस्ट्रेशन नंबर 8 में जब आप बनाए थे
तो वहां पर आप सस्पेंस अकाउंट को खत्म नहीं किए थे, वहां पर आप सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर किए थे पीएल एडजस्टमेंट में। यहां पे आप बोल रहे हैं कि पीएल एडजस्टमेंट में सस्पेंस ट्रांसफर नहीं होगा। हम बोले हाँ, दोनों अलग अलग क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि सर इलिस्ट्रेशन नंबर 8 में जब गलती हुआ था तो जो मेरा नालायक अकाउंटेंट था वो पीएल में पैसा ट्रांसफर किया था, तो वहां सस्पेंस अकाउंट खुला ही नहीं था। बाद में जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को रेक्टिफाई किए तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोले, तो हम लोग का सस्पेंस अकाउंट किससे एडजस्ट कराना पड़ेगा? पीएल से, क्योंकि वो गलतियों को पीएल में लिखा है और हम लोग ठीक किससे किए थे? सस्पेंस से। तो हम बोले सर गलतियों को वो पीएल में लिख दिया था, आप सस्पेंस से ठीक किए हैं, तो वो जो पीएल लिखा उसको सस्पेंस से एडजस्ट करा लीजिए। इसलिए 8 नंबर में हम सस्पेंस को पीएल एडजस्टमेंट से एडजस्ट कराए थे। लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे तो क्वेश्चन में बोला है कि जो भी ईरर को वो फाइंड नहीं कर पाया था और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया था तो वो सस्पेंस अकाउंट खोल के बैठा था। मतलब कि सर जो भी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया है वो सस्पेंस अकाउंट में वो लिखा। हम बोले हाँ। अब हम लोग सारा ईरर को ठीक कर लिए हैं सस्पेंस अकाउंट से, तो वो जो डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का आया होगा मेरे एंट्री करने से वो सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया होगा। हम बोले बिल्कुल, वो सस्पेंस अकाउंट का वहां बैलेंस लिखा होगा, हम लोग सस्पेंस लिखे होंगे। नहीं समझ में आया? हम बोले कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं तुमको सस्पेंस अकाउंट। 2 मिनट रुको, अभी हम दिखाते हैं कि क्या हम बोलना चाह रहे थे। ध्यान देना बाबू, ट्रायल बैलेंस तो बना ही होगा और ये टैली नहीं किया होगा, तो जो डिफरेंस आया होगा वो कहां लिखा गया होगा? सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखा गया होगा। ऐसा क्वेश्चन बोला है कि द डिफरेंस इज वाज पुट टू ए सस्पेंस अकाउंट। बोला जो डिफरेंस आया था वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया गया था। हम बोले अब हम लोग बनाए हैं तो हम लोग का सस्पेंस आया है, जैसे डेबिट 54 रुपए, तो क्या लिखेंगे? 2 पीएल एडजस्टमेंट 54 रुपए। हम बोले ठीक। फिर सर पीएल सस्पेंस क्रेडिट किसके नाम से? कस्टमर और पीएल एडजस्टमेंट के नाम, 1326 180 506 रुपए। सर फिर से डेबिट 2 पीएल एडजस्टमेंट कितने रुपए का? 1000 की। फिर से सस्पेंस डेबिट 1240 रुपए का, सी दास और जी दास 620 620। कस्टमर यहां नहीं है, यहां नहीं, खत्म। इसको जोड़ने से जो डिफरेंस आ रहा होगा वो इसके बराबर ही होगा कि सर कितना रुपए का डिफरेंस होगा, जिसको आप बोलेंगे सर डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। पैसा को जोड़ो और जो बैलेंस आएगा यहां लिखो। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 808। मतलब जब ट्रायल बैलेंस बनाया गया होगा पिछले बार, तो पिछले बार सस्पेंस में कितना आया? 808। हम लोग रेक्टिफाई किए, हम लोग का सस्पेंस खत्म हो गया। तो सस्पेंस तो खत्म हो गया बनाने से। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पिछले बार जो डिफरेंस आया था उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया गया था। हम लोग अब एंट्री किए तो सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया, तो सस्पेंस अकाउंट खत्म। तो जो पीएल एडजस्टमेंट में बचा है वो तो अकेले ही बचा है, और जो पीएल एडजस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा वो किसको मिलेगा? ओनर को। देखो ओनर का नाम बताया होगा, नहीं बताया है तो भाई कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। आप बात समझ रहे हैं? लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा नहीं हुआ था। इलिस्ट्रेशन नंबर जो 8 है वहां ऐसा नहीं हुआ था। वहां क्या हुआ था बता रहे हैं आपको हम। ट्रायल बैलेंस जब बनाया गया और वहां पे जो डिफरेंस आया वो सस्पेंस में नहीं ट्रांसफर किया था। क्वेश्चन में लिखा है, वो कहां लिखा था? पीएल में। वो डिफरेंस को कहां लिखा था? पीएल में। हम बोले ठीक। तो जब हम लोग रेक्टिफाई किए होंगे क्वेश्चन नंबर 8 में तो वहां तो सस्पेंस अकाउंट यूज किए होंगे, तो इस डिफरेंस को हम लोग सस्पेंस से सेटअप करा लिए। इसीलिए वहां पे हम पीएल एडजस्टमेंट से सस्पेंस को सेटअप कराए थे। जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, वो सस्पेंस अकाउंट में ही लिखा था।
और हम लोग सस्पेंस अकाउंट में इधर रेक्टिफाई किए, तो मेरा सस्पेंस अकाउंट मैच कर गया होगा ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस आया होगा उससे। तो अब बात ये वो कहना है कि सर जो प्रॉफिट का पैसा है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्ट। मन में आपके सवाल चले कि सर इलिस्ट्रेशन नंबर 8 में तो ऐसा नहीं किए थे, तो हम बोल रहे हैं आप रट रहे हैं दोस्त। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 में जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था वो पीएल था, उस डिफरेंस को हम लोग सेटअप कराए थे किसके साथ? सस्पेंस के साथ, क्योंकि सस्पेंस हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखे ही नहीं थे। इस क्वेश्चन में ऐसा है ही, इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है जब नहीं मैच किया था तो सस्पेंस में लिखा गया, हम लोग रेक्टिफाई किए तो सर सस्पेंस में हम लोग भी लिख दिए, तो मेरा सस्पेंस और ट्रायल बैलेंस में मैच कर गया होगा अपने आप। तो अकेले क्या बच गया? पीएल एडजस्टमेंट। तो पीएल एडजस्टमेंट का जो भी पैसा निकलेगा वो किसको ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल को। तो 7वां नंबर एंट्री जो रेक्टिफाइड में हम लोग को लिखना पड़ेगा कि सर पीएल सस्पेंस, पीएल एडजस्टमेंट का देखिए नाम है, क्रेडिट में, डेबिट में, क्रेडिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, क्रेडिट में, इन सबको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? हम बोले बहुत सिंपल तो है, अभी तो सीखे हम लोग। पीएल एडजस्टमेंट का डेबिट क्रेडिट ले लो, डेबिट क्रेडिट ले लो। जैसे क्रेडिट 54 रुपया, डेबिट 180 रुपया, क्रेडिट 1020 रुपया, फिर से क्रेडिट 840 रुपया, डेबिट 1000 रुपया, क्रेडिट 800 रुपया। जोड़ो सर, ये आएगा 1180 रुपया डेबिट में, क्रेडिट भी जोड़ लो। 4 11 17, ये कितना आएगा? 2714 रुपया। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस देखो सर, दोनों का डिफरेंस आएगा 1500 कुछ रुपया का, 1534 रुपया का। क्या डिफरेंस आया? क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है मतलब प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट हम किसको दे देंगे? ओनर को। एंट्री बोलो, प्रॉफिट दे देंगे। क्रेडिट होता है, फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं कि सर क्रेडिट कहां है, मतलब प्रॉफिट कहां है? क्रेडिट साइड में। ओनर को दे दीजिए तो डेबिट हो जाएगा। एंट्री पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। 2 किसको? हम बोले कैपिटल, ओनर को। कितने रुपए का? सर 1534 रुपए। ये आखिरी एंट्री होगा पीएल का। बात समझ रहे हैं? तो इलिस्ट्रेशन नंबर 8 और इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर इस बार आप सस्पेंस ऐसे क्यों नहीं किए, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 सस्पेंस, ताकि सस्पेंस खत्म हो जाए। हम बोल रहे हैं दोस्त ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, हम फिर से बोल रहे हैं आपको बाद में हम वही कमेंट कीजिएगा सर 8 नंबर में आप ऐसा नहीं किए थे। तो हम बोल रहे हैं दोस्त 8 नंबर क्वेश्चन का लैंग्वेज तो पढ़ो, वहां पे जो डिफरेंस आया था ट्रायल बैलेंस में वो पीएल में गलती से लिख दिया था, हम लोग रेक्टिफाई किए सस्पेंस अकाउंट से। तो वहां का जो ट्रायल बैलेंस का पीएल है, जब गलतियां सुधार ली जाएंगी तो सर वो ट्रायल बैलेंस में जो पीएल आ गया है उसको इस सस्पेंस से राइट ऑफ कर दिए कि हाँ मेरा सारा गलती खत्म। अब बचा हुआ प्रॉफिट किसको दे देंगे? ओनर को। वही हम वहां किए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ट्रायल बैलेंस में भी सस्पेंस था, एंट्री में भी सस्पेंस है, तो सस्पेंस कट गया। अब ऑटोमेटिक क्या बचा? प्रॉफिट दे दिए कैपिटल में। लिखो